दोस्तों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जियोग्राफी विषय के भूकंप टॉपिक से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हमने वीडियो में भूकंप टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे रूप से कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि परीक्षा में भूकंप टॉपिक का कोई भी प्रश्न ना छूटे। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लो ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भूशास्त्र की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी। भूशास्त्र या भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का स्रोत भूकंप विज्ञान है। अगला प्रश्न है हमारा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप केंद्र। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंपों को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से लेकर 12 तक। कहीं कहीं पर ऑप्शन आपको डी भी देखने को मिल सकता है, 1 से लेकर 9 तक। इसमें सबसे ज़्यादा सही जो आंसर है इसका वो 1 से लेकर 12 तक है। यदि किसी प्रश्न में 1 से लेकर 12 तक नहीं मिलता है तो आप 1 से लेकर 9 तक भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप केंद्र से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों के नाम हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी, एस और एल तरंगें। अगला प्रश्न है हमारा, एल तरंगों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच डी लब। एल तरंगों की खोज एच डी लब द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? या निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
दीर्घ पृष्ठीय या यल तरंगें। भूकंप आने पर सबसे ज्यादा क्षति दीर्घ पृष्ठीय तरंगों से होती है। अगला प्रश्न है हमारा, धरातलीय तरंगें या यल तरंगों की चाल लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक तरंगें या पी तरंगों की चाल लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्राथमिक तरंगें, जिन्हें पी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, उनकी अधिकतम चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीयक या यस तरंगों की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यस तरंगें, जिन्हें द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं, उनकी चाल लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी तरंगें तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजर सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ पृष्ठीय तरंगें। दीर्घ पृष्ठीय तरंगें या यल तरंगें तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस से होकर गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी तरंगें द्रव से होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक तरंगें या यस तरंगें। द्वितीयक तरंगें या यस तरंगें द्रव से होकर नहीं गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रश्न के एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। या रिएक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा मापता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुनामी। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापानी। सुनामी जो शब्द है वह जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है। अगला प्रश्न है हमारा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रिएक्टर स्केल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स रिएक्टर। रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 है
तो इसका अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के सर्वाधिक 63% लगभग भूकंप निम्न में से किस जगह या क्षेत्र से आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र से विश्व के लगभग 63% भूकंप प्रशांत महासागर के आसपास से आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंचती हैं, उस स्थान को छाया क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब भूकंपीय तरंगें अधिक घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो उनके वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग बढ़ जाता है। जब भूकंपीय अधिक घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो उनका वेग बढ़ जाता है, और जब भूकंपीय तरंगें कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है। याद रखिएगा इसे आप। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियमित। भूकंप रेखा का आकार अनियमित प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप का कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्टोनिज्म। भूकंप का कारण टेक्टोनिज्म है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। सुनामी एक ऐसी घटना है जो धरातल पर नहीं होती है, जो कि पानी में ही होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप कितने प्रतिशत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 68%। अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है जहां भूकंप का एक साथ अनुभव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षय भूकंप रेखा। जिन क्षेत्रों में एक साथ भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे मिलाने वाली रेखा को क्षय भूकंप रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। अनुमेय प्राकृतिक आपदा है वह भूकंप है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।